तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोगों को निःशुल्क बिजली और पानी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के मुफ्त वाली राजनीति के खिलाफ लोगों को आगाह करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी के मिशन 2024 में जुटे पीएम उन सवालों का सामना कर रहे हैं जिन्हें आमतौर पर नेता छोड़ देते हैं। इन्हीं सवालों में सबसे बड़ा सवाल है मुफ्त वाली राजनीति। पीएम बता रहे हैं कि मुफ्त वाली राजनीति देश के लिए हितकारी नहीं है, भले ही कुछ दलों के लिए यह फायदेमंद है। बीजेपी का मिशन 2024 अपने अंदाज में आगे बढ़ रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। इसके लिए राज्यों में बैठकें हो रही हैं। पटना में बीजेपी के सभी मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जो संदेश निकला वो बिल्कुल साफ है। मिशन 2024 में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा होंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी का मिशन 2024 अपने अंदाज में थोड़ा अलग है। इस बार बीजेपी सीधे सीधे उन सवालों का सामना कर रही है जिससे नेता बचते रहे। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है, उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें। यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब मिशन 2024 में उन समस्याओं को सुलझाने पर जोर दे रही है जो भविष्य में देश के सामने चुनौती हो सकती है। इसके लिए बीजेपी के पास मजबूत नेतृत्व के तौर पर पीएम मोदी का चेहरा है और बतौर एक मजबूत नेता पीएम मोदी उन सवालों को उठा रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इसी सोच की वजह से देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है, और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है। देश के कई राज्यों में मुफ्त वाली राजनीति हावी हो रही है। अपने तात्कालिक फायदे के लिए कई पार्टियां मुफ्त वाली इस राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन अब पीएम के नेतृत्व में बीजेपी ने मिशन 2024 की शुरुआत करते हुए मुफ्त वाली इस राजनीति के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। तो मुफ्त वाली राजनीति को लेकर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई हो ऐसा नहीं है। देश का हर प्रबुद्ध व्यक्ति, हर वो शख्स देश को जो मजबूत देखना चाहता है वो इस पर चिंतित है। 27 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त के वादों पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार वित्त आयोग से इस बारे में चर्चा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में केंद्र जल्द कोई रास्ता निकाले। कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऐसे वादों को रोकने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है। इससे पहले 19 जुलाई को श्रीलंका संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक में भी मुफ्त वाली राजनीति पर सवाल उठे थे। तब श्रीलंका के हालात पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमें राजकोषीय विवेक, जिम्मेदार शासन और मुफ्त के कल्चर के दुष्परिणामों से सबक लेना होगा।